परवेज खटक ने अपनी जमात लॉन्च कर दी, नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस रख दिया। पीटीआई के 57 अरकान असेंबली की परवेज खटक की हिमायत का ऐलान। साबिक वजीर आला महमूद खान भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो गए। साबिक गवर्नर शाह फरमान की भी इजलास में शिरकत। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उमर और शौकत अली नई पार्टी का हिस्सा। रुपोश साबिक अरकान की भी मुमकिन तौर पर शमूलियत होगी। पार्टी का पहला इजलास पेशावर के करीब मकामी हॉल में हुआ। उसके बाद अपने उसके बाद अपने कायद का, उसके बाद अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुंतखब किया। बल्दिया उस्मा कराची की सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। ऑपोजिशन अरकान ने मेयर मुर्तजा वहाब के खिलाफ मोर्चा लगा लिया। मेयर नामंजूर की प्लेकार्ड ले आए। नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। हाफिज नईम ने कहा मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया गया। आज पहला इजलास है मगर अफसोस है तमाम ज़ाब्तों के बगैर चलाया जा रहा है। हाफिज नईम के खिताब के दौरान पीपी के चेयरमैन के हक में नारे, माइक बंद कर दिया गया। आपने देखा कि जब नईम उर रहमान साहब ने किसी को बात नहीं करने दी तो जब उनकी बारी आई तो उनके साथ भी वही हुआ, क्योंकि नून लीग के अरकान ने प्रोटेस्ट किया कि उनके पार्लियामानी लीडर को नहीं बोलने दिया गया। जेयूआई का पार्लियामानी लीडर बेचारा बैठ नहीं पाया अपनी जगह पे। पीटीआई का पार्लियामानी लीडर को आपने नहीं बोलने दिया, पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया। तो जब आपकी बारी आई तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एक तरफ कराची की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह गुरूर, तकब्बुर, खुदपसंदी कब तक चलेगी? आप चाहते हैं मैं सवाल उठाऊं? फिरौन का दौर खत्म हो गया, अब बदमाशी नहीं चलेगी। शहर में साइन बोर्ड माफिया नेमतुल्ला के दौर में शुरू हुआ। मेरे तो अखबारात में कोई लाखों रुपए के इश्तिहारात नहीं छपे। आपके पास मुहिम चलाने के लिए इतने पैसे कहां से आए? से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले जिससे कोई माहौल बने, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन आए, जिसमें अपने वोटरों को कुछ कह सकें कि जी हाँ जगह जी हम कम से कम कुछ कर तो नहीं सके आप लोगों के लिए वोट लेने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी हम कुछ तो आपकी बातें तो कर रहे हैं, आपकी हम बातों को तो उजागर कर रहे हैं। ये बयान जितने भी इस वक्त एमक्यूएम के हैं इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें, मैं समझता हूँ। एमक्यूएम सियासी बयानात से माहौल गरमाना चाह रही है, बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। 4 साल पहले नफरत और तकसीम का पौधा लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। चेयरमैन पीटीआई को मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम ईसीएल में है, बाहर नहीं जा सकते। आज इसराइल चेयरमैन पीटीआई को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम इदारे एक पेज पर आए। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ही कामयाबी हासिल करेगी। आपके जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताते रहे हैं कि तमाम इंडिकेटर्स इस बात का इशारा करते हैं कि ये इस शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है और इससे कम पर हम किसी भी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। कराची में वोटर लिस्टें और हल्का बंदियां तासुब और लिसानी बुनियादों पर की गई। इसी सूरत हाल को बरकरार रखा गया तो शहर में अमन की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। एमक्यूएम की वार्निंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है ऐसे इलेक्शन हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सिंध के शहरी इलाकों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बहुत से मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है। इससे कम किसी मर्दमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। अगस्त में असम्बली और हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत हटाने से ज्यादा अहम जमहूरियत बचाना है। गुज़िश्ता 5 साल में कुर्बानियां देकर अमन बहाल किया। एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम नहीं है। चंद लोग एमक्यूएम लंदन के नाम पर अमन को खतरे से दो चार कर रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन में सोलो फ्लाइट का फैसला कर लिया। नून लीग किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी।
इलेक्शन में टिकट के लिए पहली तरजीह नून लीग के वफादार होंगे। तजर्बाकार और नौजवान अरकान को भी टिकटें दी जाएंगी। ज़राए का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, JUI और पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। किसी भी जमात को मखसूस तादाद में नशिस्तों की पेशकश न करने का भी फैसला। KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए फजलुर रहमान से मुज़ाकरात होंगे। नून लीग का सिंध में GDA से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। पीर पगारा से राब्ता किया जाएगा। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को बचाना है। इंतशार, तफरीक और नफरत को ख़त्म किया। मजीद बोली, PTI की हुकूमत 44 माह मुल्क पर मुसल्लत रही। गुज़िश्ता दौर में 1 मेगावाट बिजली का मंसूबा नहीं बनाया गया। PTI दौर में आटा, चीनी और गैस का बहरान था। कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में यह बात तय तकरीबन हो चुकी है। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम है। ये भी बड़ा वाजे है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। इबहाम नहीं रहा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। 2 बड़ों में फैसला हो गया। शहबाज जरदारी बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी, बाकियों को कुछ पता नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि केयर टेकर हुकूमत के हवाले से फैसले हो गए। PDM की दीगर जमातों को दावत दी जाएगी। पुरतकल्लुफ चाय पर एतमाद में लिया जाएगा। सवाल किया कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है। 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है, यह हक आवाम को दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की अहम स्टेक होल्डर्स है। इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली उस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। निगरान सेटअप का मुशावरती अमल वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। कमर ज़मान कायरा की गुफ्तगू। कहा, पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर लें। वज़ीर आज़म और वज़राए आला के ओहदों पर सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खोलने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। 31 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उज़्मा में दायर करदा दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट्स के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन पाकिस्तान से पहले से मौजूद है, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। इन एक्ट्स के तहत उठाए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस को ना सुने, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी तो मुतासरा फ़रीक़ैन का हाई कोर्ट में हक मुतासिर होने का अंदेशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। एतराज़ात के साथ समात के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा किया। आप एतराज़ दूर करें, मैं इधर ही हूँ। वकील ने इस्तदा की, 19 जुलाई को चेयरमैन PTI आएंगे तो बायोमेट्रिक के लिए ले आऊँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी केसेस में बायोमेट्रिक ख़त्म कर दूँ तो आम आदमी का क्या कसूर है। अपील पर मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फौजदारी केस में मजीद 5 गवाहान को शामिल करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में नैब में पेश ना हुए। इलाही ने 3 MPO के तहत नज़रबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिर सईद राह के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में FIA, नैब, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। IG पंजाब, IG जेल, DC लाहौर भी फरीक। इस्तदा की कि DC की जानिब से नज़रबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत 1 माह के लिए नज़रबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही अगले 1 माह के लिए सुप्रिटेंडेंट के पास कैंप जेल में रहेंगे। उनके खिलाफ 3 मुकदमात हैं। रिहाई से नुक्से अमन का खतरा है।
असद कैसर की स्वाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50,000 के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। वकील से मकालमे में कहा, जुमे को आप नहीं थे तो दरख्वास्त गुजार को तो आना चाहिए था। वकील अफजल मरवत ने कहा, मुअव्विन वकील आया था लेकिन वो बेहतर तरीके से अदालत को आगाह नहीं कर सका। जुमे को अदम पैरवी की बिना पर अदालत ने असद कैसर की जमानत खारिज कर दी। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इंतखाब। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। किसी और रुकन ने कागजात जमा नहीं कराए। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक ने PP रुकन की हिमायत की। सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान पहली खातून डिप्टी स्पीकर हैं। लोन लिया था 1,18,000 का, 5-6 एप्लीकेशन थी, सब मिला के मैंने 1,18,000 का लोन लिया है। लेकिन मुझे तब पता चला कि 5-6 दिन के अंदर रिटर्न करने। अभी तक मैं उनको लोन अदा किया है 6.5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद किया है। अभी भी 5.5 लाख वो मांग रहे हैं। मैंने अपना रक्षा था वो बेचा, घर में थोड़ा बहुत सोना था वो बेच दिया, घर का सामान, फ्रिज, पंखा, LED यहाँ के सब कुछ बेच के मैंने उनको दिया है। जैसे लोन लिया, लोन तो मुझे आ गया तकरीबन 24 घंटे के बाद, मगर 3 दिन के बाद जो है वो मैंने एप्लीकेशन खोल के देखी तो वहाँ पे 17,000 रुपये थे। 11,000 एक बार पेज कर चुका हूँ और 9,000 एक बार पेज कर चुका हूँ। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, हर चीज़ है। उसके बावजूद इन लोगों ने जो है मेरे जो मोबाइल के अंदर नंबर सेव थे वो उन्होंने नंबरों पर कॉलें की हैं। ऑनलाइन कर्ज देने वालों ने कर्ज लेने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। बोल न्यूज बन गया मुतासरीन की आवाज। कराची के माजिद ने कर्जा कंपनी से 1,18,000 कर्ज लिया, 6.5 लाख रुपए अदा कर चुके। ऑनलाइन कंपनी अब भी मजीद 5.5 लाख का तकाजा कर रही है। रोज उन्हें और रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। स्टील टाउन के रिहायशी इमरान अनवर भी झांसे में आ गए। धोखेबाजों ने ताब का शिकार बन गए और मुतासरीन ने हुकूमत से ऑनलाइन कर्ज कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया और कहा कि इंसाफ फ्राहम किया जाए। ऑनलाइन कर्ज के नाम पर गंदा धंधा धड़ल्ले से जारी। रोज करोड़ों के काले धन का लेन देन उरूज पर पहुंच गया। FIA रावलपिंडी की दस्तावेज में अहम इंकशाफ सामने आ गया। FIA के मुताबिक लोन कंपनीज के किसी कदम के बगैर काम जारी रखे हुए हैं। चंद ऐप्स के अलावा दर्जनों कंपनीज बगैर किसी पाबंदी और कवानीन के सरगर्म हैं। FBR और SECP को कंपनीज के माली मामलात पर नजर रखनी चाहिए। कर्जा ऐप्स के लिए SECP की 2022 की हिदायत भी हवा हो गई। हिदायत दी गई थी कि कंपनी मकरूज के फोन, तस्वीर और डेटा तक रसाई हासिल नहीं करेगी। अदायगी में ताखीर पर सिर्फ जमानती अफराद से ही राब्ता किया जाएगा। इजाफा जारी। रुपए की कीमत में कमी। तलब में इजाफे के बायस ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपए महंगी हो गई, 286 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 67 पैसे महंगा, 279 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का शिकार रही। मनफी 25 पॉइंट्स पर बंद हुई, 45,042 पर बंद हुआ। बिजली सार्फिन को बिजली का जोरदार झटका। पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया। अब शाम 5 से रात 11 तक इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 के बजाय 50 रुपए की पड़ेगी। मुल्क में पहले पीक आवर्स का दौरानिया 6 से 10 बजे मुकर्रर था। महंगी बिजली के औकात कार बिजली के होशरुबा बिलों में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। तवानाई शुबे में इस्लाहात के नाम पर वसूलियों में इजाफा IMF की कड़ी शराइत में से एक है। रवा माह ही बिजली का यूनिट 5 रुपए महंगा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब का नया पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें महंगी। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात में इंकिशाफ। दाल चना ओपन मार्केट से 15 रुपए महंगी। दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत 11 रुपए ज़्यादा। सफ़ेद चना 10 रुपए महंगा। हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत दालों समेत 5 अशिया पर सब्सिडी है। पैकेज के तहत 30 अरब की सब्सिडी मंजूर की गई। कोयटा में भी ग्रीन लाइन बसें दौड़ने लगीं। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 8 बसें चलाई जाएंगी। किराया 30 रुपए होगा।
फुलैली, कोयला फाटक, सरियाब रोड और दीगर रूट्स पर ये बसें चलेंगी। हर 15 मिनट बाद बस स्टॉप पर आएगी। बड़ी बसों में 41 अफराद के बैठने, 20 अफराद के खड़े होकर आरामदेह सफर करने की गुंजाइश है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने जल्द मजीद 20 बसें चलाने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा फेज 2 के लिए हजारगंजी, सब्जल रोड, मियागंडी और हजारा टाउन का इंतखाब किया गया है। खुलाफे काबा की तैयारी मुकम्मल। यकम मुहर्रम को नए इस्लामी साल के आगाज़ पर तब्दील किया जाएगा। खुलाफे काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। 50 फुट लंबा, 35 से 40 फुट चौड़ा खुलाफे काबा अमूमी तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। खुलाफे काबा को हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है। गुज़श्ता बरस मामूल में तब्दीली लाते हुए यकम मुहर्रम को खुलाफे काबा तब्दील किया गया। सऊदी अरब के इलाके जाजान और एसर रीजन में मूसलाधार बारिश, सहरा में जल थल एक हो गया। पहाड़ी इलाकों में आरजी आबशारे और चश्मे फूट पड़े। सहराई वादियां पानी से भर गई। हुकाम ने शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।